ऊंची हो रही है, इसको दबा लेंगे नीचे। नहीं भी कटेगी चाल, अगर नहीं भी कटती तो कोई दिक्कत नहीं होती है। चाल का इतना बड़ा मसला नहीं होता है, अगर आप जीना बना रहे हो और आपकी चाल नहीं कट रही कोई दिक्कत। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको जीना का हिसाब निकालना बताया था। इस वीडियो में आपको जीना चढ़ाना बताऊंगा, पहली पेरी से लेकर आखिरी पेरी तक सभी कुछ आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा। क्या चीज़ आपको करनी है और किन बातों आपको ध्यान रखना है, क्या गलती नहीं करनी है, सभी कुछ बिल्कुल बारीकी के साथ समझाऊंगा। दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिए, बहुत ज़रूरी आपके लिए वीडियो है। और आप चैनल पर नए तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा नीचे का स्लैब आ रहा है, ठीक है, यहाँ से हमारी पैरी की शुरुआत हो रही है। तो मैं इसकी जो ऊंचाई रख रहा हूँ दोस्तों 9 इंच की रख रहा हूँ। तो यहाँ से मैं नाप रहा हूँ, आपको दिखा दूँ नाप कर। देखिए ये मेरी पूरी 9 इंच की आ रही है, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर ईंट तो हमारी आ नहीं रही है, तो आपने क्या करना होता है, पहली पैरी को, जो आपकी सबसे शुरुआत वाली पैरी होती है चौकी के बाद में, उसको आपने पहली पैरी को सीधा बिल्कुल रखना होता है। तो हमने यहाँ पर फंटी को लेवल कर लिया है, ठीक है, उसको नाप लिया है 9 इंच यहाँ से, और यहाँ से हमने वाटर लेवल से इसको लेवल कर लिया है। आप स्प्रिट लेवल से भी कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसको ना इस फंटी के लेवल से मसाला फैलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम मसाला फैला रहे हैं, ठीक है। फंटी के लेवल से हमने क्या करना है, ऐसे मसाले को फैला लेना है इस तरह से, ठीक है। ये हो गया हमारा। दोस्तों, आपने क्या करना है, इस तरह से मसाले को इकट्ठा कर लेना फंटी के लेवल से। यहाँ से आपने क्या करना है, ये हमारा सीधा हो गया। अब इसी फंटी को हटा लेंगे यहाँ से। अभी हमारी पेरी पूरी 9 इंच की बन गई है, ठीक है। यहाँ हम इसको रख लेंगे। आप स्प्रिट लेवल की मदद से इसको सीधा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा यहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं। ये हमारी पेरी एकदम बन गई है, ठीक है, तैयार हो गई है पेरी हमारी। तो यहाँ से हम कर लेते हैं। अभी मैं आपको नाप कर दिखाता हूँ। हमने इसको 9 इंच रखा था, ये पूरी हमारी 9 इंच आ गई है, ठीक है, पूरी हमारी 9 इंच की आ गई है। अब 9 इंच हम इसको इस तरह से रख रहे हैं, यहाँ से हमारी ईंट लगकर आ जाएगी। तो आपने पहली पेरी को तो इस तरह से कर लेना है, ठीक है। अब आपने किस तरह से बनाना है वो आप ध्यान से देख लीजिए पेरी को। तो दोस्तों, मसाला हमारा सीधा फैल चुका है। अभी हम दूसरी पेरी बना रहे हैं, ठीक है। पहली पेरी हमारी कंप्लीट हो गई है 9 इंच की, ये हो गई ना हमारा 9 इंच। अभी इसको हम पीछे भी 9 इंच बना रहे हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी 9 इंच की यहाँ पर बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर निशान लगाता हूँ, ठीक है। इस तरह से मसाले को डाल लूँगा इस साइड से, यहाँ पर ऐसे डाल लेंगे। अब यहाँ पर हम ईंट लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से भी आप ईंट को लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा यहाँ पर क्या है ना, साइज़ अभी थोड़ा कम आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, अगर आपका स्लैब थोड़ा गैप अगर आप रखते हैं इसके अंदर, तो क्या होता है, आप पूरी ईंट आराम से लगा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी ईंट इसके अंदर अड़ जाती है, तो उसमें आपको क्या करना रहेगा, कुछ लोग इसको छीलने लग जाते हैं। आपने ये नहीं छीलना, आपने हल्की सी ईंट की कलम बना लेंगे इस तरह से, ताकि यहाँ से अगर आपका मान लीजिए आधा इंच आपकी ईंट इसके अंदर अड़ रही है ना स्लिप के अंदर, इसको यहाँ से काट देंगे तो आधा इंच पीछे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। आपने इसको नहीं काटना, स्लैब को आपने कभी नहीं काटना होता। तो हम क्या करेंगे, जैसे भी मेरा आधा इंच अड़ रहा है ना, इसको यहाँ से काट दूंगा मैं। ये मैंने इस तरह से काट दिया, ठीक है। ये नीचे हो गया। अभी हमारा पूरा फिक्स आ जाएगा, यहाँ पर इसको इस तरह से रख देते हैं अभी हम, ठीक है। अभी मैं नापता हूँ 9 इंच इसको, तो ये मेरा पूरा 9 इंच आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप ईंट को काट कर एडजस्ट कर सकते हैं। अभी पूरी मेरी पेरी 9 इंच की हो गई है, और वो साइड भी हमने 9 इंच इसी तरह से नाप करके बना दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस तरह से डोर में ला लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसको डोर में कर देंगे, ईंट को यहाँ से ऐसा कर देंगे, तो यहाँ पर इसको इस तरह से बांध देंगे, ठीक है ना। इस पर आपने इस तरह से मसाले को फैलाना है। यहाँ पर हमने फैला लिया। अब यहाँ पर आपकी खड़ी ईंट अगर आए तो आप खड़ी लगाइए, और आप पट्टी ईंट लगा रहे हो तो और काटना आपको रहे तो स्लिप नहीं काटेंगे, ईंट को काटेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मेरी ये पूरी ईंट यहाँ पर इस तरह से अड़ रही है, ठीक है, स्लिप के बीच में आ रहा है कोना इसका, यहाँ से इसको काट देते हैं। यहाँ पर ईंट रखूँगा ना, ठीक है। अभी पीछे की तरफ झुक रही है थोड़ी सारी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से डोर में लाने के लिए इसको, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मसाला इस तरह से डाल देंगे, ताकि इसकी जो सपोर्ट मिल जाए इसको। यहाँ से अच्छे से ग्रिप बना ले अपनी। यहाँ पर हमने इसको ऐसे लगा दिया, ठीक है। आधा इंच का गैप रखना है दोनों के बीच में ना, दोनों ईंटों के बीच में आधा इंच का गैप रखना है, और इसको दबा करके डोर के लेवल ले आएंगे। ये हमारा होगा ना। अभी मैं आपको नाप कर दिखाता हूँ पूरी पेरी हमारी 9 इंच की आ रही है, ठीक है। जो भी साइज आप रखेंगे ना, इस तरह से आपने इस ईंट को सेट कर देना है, उस ईंट को सेट कर देना साइड में। अब जो भी ईंट आप लगाएंगे तो आपका पूरा सीधा वो बन कर जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम पूरा आगे भी लगाएंगे ईंटों को। फिर से यहाँ थोड़ा काट लेंगे इसको। अभी यहाँ पर फिर से थोड़ा मसाला इस तरह से डाल देंगे। बस एक ही पेरी का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने एक पेरी को सीधा कर लिया ना, पहली वाली को, सारी दोस्तों आपकी सारी ही पेरियाँ फिर सीधी हो जाएंगी। यहाँ पर आपने कोई पेरी में, किसी भी पेरी में आपने अगर यहाँ पर गड़बड़ कर दी, सारी पेरी में आपको दिक्कत आने वाली है। तो आप ध्यान रखिए, पूरा इसको अच्छे से फिक्स कर लीजिए पहली पेरी को, ठीक है। अभी देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिया आधा इंच का, इसमें मैं गैप कर दूंगा। अभी उठ रही है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ उठ रही है, दबा देंगे नीचे,
डोर को लेवल कर देंगे। ठीक है, ईंट पीछे की तरफ भी नहीं पलटनी चाहिए, पीछे पलटे तो मैंने आपको बता दिया मसाला आपने भर देना है पीछे की तरफ। ठीक है, आगे भी ऐसे ही करेंगे। मसाले को यहाँ कर देंगे, ईंट को कट कर देंगे, आधा इंच का गैप करेंगे इसमें, तो यहाँ पर इसको लगा देंगे और इसको डोर के लेवल दोस्तों कर देंगे। यहाँ पर भी इसमें मसाला भर देंगे अच्छे से, ताकि ग्रिप बना ले बहुत अच्छे से, मजबूत हमारी पैरी हो जाए। अब ये एक्स्ट्रा मसाला है इसको आप निकाल भी सकते हैं, फिर इसको बाद में कट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी गीला है, ईंट फिसलने का डर रहता है, तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। बाद में आप इसको कट करके सीधा कर दीजिए, आपकी पैरी पूरी बन जाएगी। ठीक है, ऐसे अपना पूरा रद्दा लगाना है। पहला रद्दा हमारा लग चुका है। ठीक है, दूसरा अब हम इसको ऊपर लगा रहे हैं। यहाँ पर हम चाल काटने के लिए दोस्तों पहला रद्दा हमारा लग चुका है, दूसरा हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पर चाल काटने के लिए एक अद्धे का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आप नाप कर देख लीजिए, अगर 2 ईंटों में आपकी पैरी पूरी आ रही है तो आप 2 लगाइए। मैं 9 इंच की बना रहा हूँ, तो मेरी 3 ईंटें यहाँ पर आएंगी हाइट में, तीसरी मेरी लंबी होगी। तो इस तरह से मैं एक रद्दा और इसका लगा रहा हूँ, यहाँ पर बांध कर रख देते हैं। आप सहौल जरूर इसका कर लीजिएगा। ठीक है, आपने जो भी ईंट आप ऊपर लगाएंगे आपने यहाँ से उसका सहौल कर लेना है। ठीक है, आप सहौल कर लीजिए, मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। देखिए, हम यहाँ पर ईंट लगाएंगे ना दूसरी वाली, हर ईंट पर हमें यहाँ पर गैप पीछे की तरफ मिल रहा है। ठीक है, देख लीजिए आप, ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं तो हमें गैप मिलता जा रहा है। ठीक है, जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ना 2 से 3 इंच हमें गैप मिलेगा, तो उसके अंदर आप कुछ भी रोड़े वगैरह डेली वगैरह भर सकते हैं, मसाला वगैरह भी आप भर सकते हैं। इसी तरह से आपने इस रद्दे को भी पूरा लगाना रहेगा। तो पूरा रद्दे को लगा लेते हैं पहले। तो दोस्तों दूसरा रद्दे में लग चुका, फाइनल रद्दा लगा रहे हैं, यानी कि पैरी को कंप्लीट कर रहे हो। तो अगर पीछे इस तरह से गैप आ रहा है तो इस तरह से रोड़ा वगैरह आप डेली वगैरह इसमें डाल लीजिए, मसाला वगैरह भी आप भर सकते हैं बजरी वगैरह का। अब यहाँ पर फाइनल इसको कर रहे हैं पैरी को, तो आप देख लीजिए ध्यान से फाइनल पैरी आपने कैसे बनानी है। यहाँ पर मसाले को फैला लीजिए कोने के पर, एक ईंट आपने यहाँ पर इस तरह से लंबी रखनी रहेगी। ठीक है ना, दिला इसका। अभी हमारा पूरा 9 इंच हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसको आपने सोल यहाँ से कर लेना है, नीचे वाली ईंट से आपने इसको सोल करना है। बहुत ज़्यादा खुल रहा है, पीछे की तरफ कर देंगे, साइड से भी आपने सोल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आप सोल कर सकते हैं। मैं तो अभी इससे मिला दूंगा पूरा, लेकिन आप सोल कर लीजिएगा इधर की साइड में। ठीक है, कोई भी दीवार वगैरह नीचे की तरफ तो रहती है, हर पैरी पर आपने हर पैरी से इस तरह से सोल को कर लेना है। अभी हमारा फाइनल हो चुका है। ठीक है, फिर से नाप लेते हैं, 9 इंच हो गया। कई बार कुछ भाई गलती ये करते हैं, आगे से वो नाप लेते, पीछे से ईंट नीचे की तरफ ढल जाती है। तो ऐसा ना हो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक स्पीड लेवल इस पर रख कर देख लीजिए। ठीक है, स्पीड लेवल का वाटर जो एयर बबल है बीच में सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, ऊपर नीचे आप कर लीजिएगा। तो जितना आपका यहाँ पर सीधी ईंट है, ऐसे ही बिल्कुल सीधी ईंट पीछे की तरफ होनी चाहिए, वरना पीछे की तरफ अगर ईंट दब जाएगी, ऊपर वाली पैरी भी आपकी दब जाएगी। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। ये हमने कर लिया, डोर बांध कर रख रहे हैं इस पर। ऐसे ही हमने उधर भी डोर बांध दी है, ये हमने डोर बांध दी। पहले तो आपने इसको टाइट कर लेना है। ठीक है, लूज़ ना रहे डोर आपकी। अब आपने मसाला फैलाना है पूरा, और इसी तरह से 9 इंच में एक ईंट को लगाना रहेगा। ठीक है, कभी भी ना ईंट को इस तरह से नहीं रखना आपने ऊपर वाली को, है ना, इसको ऐसे रखते हैं नीचे की तरफ दबाकर, ताकि हमारी ये जो हमारा मार्का होता है ना कंपनी का, इसमें मसाला जब जाता है तो ये ग्रिप बना लेता है सॉलिड करके। ठीक है ना, तो आपने इसको ऊपर वाली पैरी में लास्ट में इसको नीचे रखना होता है ताकि ग्रिप बना ले। ठीक है, फिर से मसाला डाल रहे हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर ऊंची हो रही है, इसको दबा लेंगे नीचे, क्योंकि पैरी में ऊंची नीची ईंट नहीं चलती। आपने एकदम सीधा इसको बनाना रहेगा। ठीक है, आधा इंच का गैप रखना है, इसको यहाँ सीधा। आपने क्या करना है, हर ईंट को नीचे की तरफ दबाना रहेगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं रख देनी, क्योंकि जब हम इसके ऊपर पैरी बनाएंगे ना दूसरी, तो इस पर हमें खड़ा होना होगा। तो हम इसको दबा देंगे नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ दबेगी नहीं। ठीक है, इसका आप ध्यान रख लीजिएगा। हर ईंट को आपने यहाँ पर लगाना है, थोड़ा डोर से ऊंची रखनी है आपको ईंट, बाद में आपने ऐसे दबा करके डोर को लेवल कर देनी है। ठीक है, आधा इंच का गैप रखना है बराबर में, हर पैरी में इसी तरह से करना है। यहाँ से ये आपकी चाल भी कटनी चाहिए। ठीक है, नहीं भी कटेगी चाल, अगर नहीं भी कटती तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप चाल को काटिएगा जीने के अंदर। चाल का इतना बड़ा मसला नहीं होता है, अगर आप जीना बना रहे हो और आपकी चाल नहीं कट रही, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होता उसमें। आपने बस डोर में इसको लगाना रहेगा। ठीक है, आपने ध्यान देना है। साइड में आपने ईंट को नाप लेना है, जो भी आपकी पैरी का साइज़ रहेगा, यहाँ से आपने सोल कर लेना है, बाहर से सोल कर लेना है, उसी तरह से दूसरी साइड कर लेना। बाकी जो भी आपकी डोर आएगी ना, आपने उसी तरह से कंप्लीट पैरी को करना है। ठीक है, इसको पूरा कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम अगली पैरी इसी तरह से बनाएंगे दोस्तों।
इसको 9 इंच बना लिया है, ठीक है ना। तो ये हमारी 9 इंच की पैरी हो गई है। इसी तरह से इसको रिपीट करेंगे हर बार, ऐसी पैरी बनाएंगे फिर इसको बड़े से बनाएंगे, ऐसे आपने कंप्लीट करते हुए जाना है हर बार इसको। दोस्तों जीना बनकर हमारा तैयार हो चुका है, देख लीजिएगा आप। जिस तरह से हमने नीचे की तरफ पैरियाँ बनाई थी इसी तरह से हमारी सारी पैरियाँ बन गई है। आपने इस तरह से काम को करना रहेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आपको अगर कुछ पूछना रहे तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द देखो नए वीडियो के साथ।